खुदा आपसे बहुत प्यार करता है। कहिए, खुदा मुझसे बहुत प्यार करता है, आपसे बहुत प्यार करता है। और आज हम इसी के ऊपर आपसे चर्चा करेंगे। होशे नबी की पुस्तक 11वां अध्याय और 8वां पद। हे अप्रेम, मैं तुझे क्यों कर छोड़ दूं? हे अप्रेम, मैं तुझे क्यों कर छोड़ दूं? खुदा अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है। खुदा अपने प्यार को प्रकट कर रहा है। और मैंने आज का शीर्षक दिया, गॉड्स अमेजिंग लव फॉर हिज पीपल। अमेजिंग लव, अद्भुत प्रेम परमेश्वर का अपने लोगों के लिए। हम सोच सकते हैं कि हमारी क्वालिटी होगी, कुछ क्वालिटी नहीं है। खुदा ने अपने लोगों से प्यार किया है। खुदा ने आपको चुनकर निकाला है। जब एक पेड़ अपनी जगह को छोड़ देता है, उखाड़ दिया जाता है या उखड़ जाता है, कारण कोई भी हो सकते हैं। आंधी आई, पानी बहुत बरसा, बाढ़ आई, ठोकर लगी, तो पेड़ ने कहा हम क्या करें, हम उखड़ गए। आंधी आई, हमको तोड़ दिया। कैसे तोड़ दिया? जिन दिनों में तुम लगे हुए थे, तुमने अपनी चिंता क्यों नहीं की? अगर तुम हरे दरख्त बने रहते, तुम्हारी जड़ें जमीन के अंदर गहरी बैठी होती, तो चाहे आंधी आती, तूफान आते, बाढ़ें आती, तुम्हें जुम्बिश ना होती। लेकिन चूंकि तुमने उस चीज की कदर नहीं की, इसलिए उखड़ गए। और लिखा है खुदा के कलाम में, तेरी जगह तुझे फिर कभी ना देखेगी। ये खुदा का कलाम है। तेरी जगह तुझे फिर उस जगह पर जहां तू लगाया गया, लगा रहे। मैं सबसे कहना चाहता हूं, यहां सभी हाजरीन से कहना चाहता हूं, सारे पास्टर से बोलना चाहता हूं, सारे लीडर से बोलना चाहता हूं, कई बार हम रुष्ट हो जाते हैं, अपनी जगह को छोड़ देते हैं। छोड़ दीजिए, रुष्ट हो जाइए। क्या काम नहीं होंगे? होंगे। सब कुछ चलेगा, लेकिन तेरी जगह तुझे फिर कभी ना देखेगी। लोग अफसोस करते हैं, हाथ मलते रह जाते हैं। हमारे पास ऐसी अनेक उदाहरण हैं। फिर कहते हैं कि क्या कर दिया हमने, क्यों कर दिया, ये तो नहीं करना चाहिए था। हां, गुस्सा हो सकता है, तबीयत खराब हो सकती है। इतने मसलों के अंदर, इतनी विपरीत परिस्थितियों के अंदर, जिंदगी के 50 साल खिदमत के अंदर गुजारने के बाद हमने कोशिश की है, एक एक दिन जो खुदा ने, एक एक समय, एक एक घड़ी जो दी है, उसका हम इस्तेमाल करें, उसमें पहुंचे, उसको कार्य क्रिया में लाएं। और इस वजह से खुदा का फजल भी नुमाया होता है, हमारे ऊपर बरसता है। आप पर भी बरसेगा, हम अलग नहीं हैं आपसे, और आप भी वही लोग हैं। खुदा हमसे और आपसे प्यार करता है। क्या करता है? प्यार करता है। कहिए, प्यार करता है। मुझे इसके अंदर बड़ी तासीर लग रही है, बड़ी कुदरत लग रही है जब मैं इसको बोल रहा हूं। परमेश्वर हमसे प्यार करता है। क्या करता है? प्यार करता है। He loves us, और not only he loves us, he amazingly loves us. अद्भुत प्यार है उसका। उसने अप्रेम से प्यार किया। किससे प्यार किया? अप्रेम से। लिखा है, हे अप्रेम, मैं तुझे क्यों कर छोड़ दूं? कौन है ये अप्रेम?
कौन है ये प्रेम? याकूब के कितने बेटे थे? 12। याकूब के 12 बेटे थे। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, और याकूब से 12 बेटे उत्पन्न हुए, और 12 बेटों से 12 गोत्र बने, 12 कबीले बने। और परमेश्वर ने इन 12 कबीलों को मुल्क कनान के अंदर इस्टेब्लिश किया, भिन्न भिन्न दूरी पर जगहें दी, इस्टेब्लिश, उनकी चिंता करता था। और लिखा हुआ है एक बेटे के खिलाफ हो गए बाकी भाई, और वो उसको कभी गड्ढे में डाल दिया, और आखिर में उसे किसके हाथ बेच दिया? ऊंट चलने वाले लोग उनके हाथों में बेच दिया। उसने जाकर मिस्र देश में दे दिया उसे, गुलाम की हालत में, और वहां पर वो पाला पोसा गया। खुदा उसके साथ था, और वहां पर उसकी परवरिश हुई। और लिखा है खुदा के कलाम के अंदर, हे अप्रेम, मैं तुझे क्यों कर छोड़ दूं? वहां पर वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। क्या बन गया? यूसुफ क्या बना? प्राइम मिनिस्टर बन गया। और वहां पर गुलामी के देश के अंदर उसके बेटे उत्पन्न हुए। 2 बेटे उत्पन्न हुए। एक का नाम था अप्रेम और दूसरा का नाम था मनश्शे। मनश्शे जो था वो पहलौठा बड़ा बेटा था, और अप्रेम छोटा था। पिता उसके पास जाता है अपने बेटे से मुलाकात करने के लिए, तो लिखा है खुदा के कलाम के अंदर, याकूब ने कहा तेरी जो औलाद इस जगह पर मिस्र में उत्पन्न हुई है वो तेरी नहीं वरन मेरी कहलाएगी। मतलब याकूब की कहलाएगी। याकूब के 12 बेटे, याकूब इज़राइल था। याकूब के 12 बेटे, 12 बेटे में एक बेटा यूसुफ, और वो चला गया मिस्र देश में। वहां पे उसके 2 बेटे उत्पन्न हुए, अप्रेम और मनश्शे। मनश्शे बड़ा बेटा था, लेकिन खुदा ने एप्रेम को चुना था। छोटा बेटा था, लेकिन खुदा ने उसको क्या किया था? चुना था। एक आयत पढ़ें आप, उत्पत्ति की पुस्तक में है 48वां अध्याय 15वें पद से पढ़ेंगे। यहां लिखा है, फिर उसने यूसुफ को आशीर्वाद देकर कहा, परमेश्वर जिसके सम्मुख मेरे बाप दादे इब्राहिम और इसहाक चले, वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मेरा चरवाहा बना है, और वही दूत मुझे सारी बुराई से छुड़ाता आया है। वही अब इन लड़कों को आशीष दे, और ये मेरे और मेरे बाप दादे अब्राहम और इसहाक के कहलाएं, और पृथ्वी में बहुत बढ़ जाएं। कौन बढ़ जाए? ये तेरे बेटे जो है ये मेरे कहलाएं, और ये पृथ्वी में बहुत बढ़ जाएं। और फिर लिखा है 19वें पद में आ जाते हैं, उसके पिता ने कहा, सुन हे मेरे पुत्र, मैं इस बात को भली भांति जानता हूं, यद्यपि मनश्शे से भी मनुष्यों की एक मंडली उत्पन्न होगी, और वो भी महान हो जाएगा, तो भी इसका छोटा भाई अप्रेम इससे अधिक महान हो जाएगा, और उसके वंश से बहुत जातियां निकलेंगी। छोटा बेटा था, चुन लिया था। आप भी हो सकते हो, छोटे बेटे हो सकते हो, अन्य जातियों में से हो सकते हो, लेकिन खुदा ने आपको चुना है। मनश्शे बड़ा भाई है, लेकिन फिर भी वो अप्रेम को चुन रहा है। अप्रेम बहुत अच्छा लड़का नहीं था,
ऐसा नहीं कि अब्राहम ने कोई गलती नहीं की, लेकिन फिर भी आप देखिए हमारी तरह उसकी भी खसलत थी। हम भी बहुत अच्छे नहीं हैं, हम भी गलतियां करते हैं, लेकिन फिर कहता है हे अब्राहम मैं तुझे कैसे छोड़ दूं। और फिर अपने बाकी बच्चों को, जो 12 बच्चे हैं, उनको याद करता है। कहता हे इज़राइल मैं क्यों कर तुझे शत्रु के वश में कर दूं। कर सकता है, 12 बच्चों के लिए कह रहा है, इज़राइल के लिए कह रहा है मैं तुझे कैसे शत्रु के वश में कर दूं। लेकिन अब्राहम का वो खास नाम लेकर यहां पर संबोधित कर रहा है। लिखा है मैं क्यों कर तुझे अदमा की नाई छोड़ दूं और सबोईम के समान कर दूं। मैं क्यों कर तुझे अदमा की नाई छोड़ दूं और सबोईम के समान कर दूं। ये अदमा कौन है, ये सबोईम कौन है? ध्यान देकर सुनिएगा, समझ में सब आ जाएगा। अब्राहम और अब्राहम का भतीजा लूत, ये दोनों चले साथ साथ, लेकिन एक जगह आई जहां पर अब्राहम के चरवाहों और लूत के चरवाहों में क्या हुआ, झगड़ा हो गया। तब अब्राहम ने कहा तू अपना मार्ग चुन ले, जहां तुझे जाना है। अगर तू दाहिने जाए तो मैं बाएं जाऊंगा, अगर तू बाएं जाए तो मैं दाहिने जाऊंगा। लूत ने एक तराई का इलाका चुन लिया, एक तराई का इलाका चुन लिया। देखा बहुत हरियाली है, बहुत अच्छी जगह है। कहने लगा मैं इस जगह को चुनता हूं। वो तराई का इलाका, इस तराई के इलाके में 5 राष्ट्र हुआ करते थे, 5 राष्ट्र हुआ करते थे। अब्राहम दूसरे तरफ चला गया। इस तराई के इलाके में जहां 5 राष्ट्र हुआ करते थे, उसमें था सदोम, गमोरा और अदमा और सबोईम और एक और सोरा। ये 5 राष्ट्र उस जगह पर हुआ करते थे और इनमें बहुत बुराई बढ़ गई थी। जब बहुत बुराई बढ़ गई तो आपको मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर उतर कर जमीन पर आया और अब्राहम से कहने लगा कि सदोम और गमोरा जो तराई का इलाका है जिसमें 5 राष्ट्र हैं, सदोम, गमोरा, अदमा, सबोईम और सोरा, ये 5 राष्ट्र हैं, इनकी बुराई बहुत बढ़ गई है और मैं ऊपर से उतर के आया हूं ताकि इन्हें नाश कर दूं, बर्बाद कर दूं। लिखा है खुदा के कलाम के अंदर, परमेश्वर के दूतों ने लूत को पकड़ा, उसकी बीवी को पकड़ा, उसकी दोनों बेटियों को पकड़ा और उनको देश से बाहर निकाल दिया। कहा तुम यहां से उस पहाड़ पे भाग जाओ, क्योंकि मेरी दृष्टि पे अब मैं इस पर आग नाजिल करने पाऊं। इतनी बात समझ में आ गई? नाजिल करने पे हूं। जब ये भागने जा रहे थे तब लूत ने उन दूतों से कहा मेरे लिए उस जगह पर जाना कठिन है, मैं उस पहाड़ पर नहीं दौड़ सकता, कहीं ऐसा ना हो मैं रास्ते में ही नाश हो जाऊं जब आग बरसे। तो ऐसा कर कि मुझे इस देश में चले जाने दे। मैंने बताया कौन सा देश, वो कौन सा था? सोअर। 5 देश थे, सदोम, गमोरा, अदमा, सबोईम और सोअर। ये 5 देश थे। तो खुदा उतरा था इन 5 राष्ट्रों को नष्ट करने के लिए, लेकिन लूत ने कहा हमें सोअर में भाग जाने दे। वो भी परमेश्वर की इच्छा के विपरीत जगह थी और परमेश्वर उनको पसंद नहीं करता था। तो परमेश्वर ने कहा मैं इस बाबत तेरी बात मान लेता हूं, जा तू सोअर में ही चला जा।
इन 4 राष्ट्रों को मैं नाश करूंगा। और परमेश्वर की आग उतरी और उन 4 राष्ट्रों को, अर्थात किसको? सदोम, गमोरा, अदमा और सबोईम को। यहां क्या लिखा है? हे अप्रेम, मैं तुझे क्यों कर छोड़ दूं? हे इज़राइल, मैं क्यों कर तुझे शत्रु के वश में कर दूं? मैं क्यों कर तुझे अदमा की नाई छोड़ दूं? अदमा को छोड़ दिया, मैंने बताया एक राष्ट्र वो भी था। सबोईम के समान कर दूं, उसमें भी आग नाजिल हुई। मैं कैसे अप्रेम तुझे अपने शत्रुओं के हाथ में छोड़ दूं? खुदा आपसे प्यार करता है। कहिए, खुदा हमसे प्यार करता है। मतलब इतनी बात लूत की मान ली। अरे पहाड़ पे भागने के बजाय शत्रु के देश में भाग गए, जिसको खुदा नाश करने के लिए आया था। तब भी खुदा कह रहा, हम लोग भी तो आजकल गलती करते हैं, शत्रु के पास बैठते हैं, खूब चुगली करते हैं, गलत कामों में, मूर्ति पूजा में, भिन्न भिन्न चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं। खुदा बाप हम पर रहम करता है। हम लोग कई बार तर्क वितर्क कर सकते हैं, हमने तो वो किया था, हमारा तो कोई नुकसान नहीं हुआ, हमने तो ये उस दिन झूठ भी बोला था, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। हां, फर्क नहीं पड़ा। खुदा ने सूअर को भी छोड़ दिया था, ऐसा नहीं उन्होंने अपराध नहीं किए थे, लेकिन किसी धर्मी की वजह से वो देश बच गया। खुदा आपसे प्यार करता है। हे प्रेम, मैं तुझसे कैसे नाराज हो जाऊं? लिखा है, हे प्रेम, मैं तुझे क्यों कर छोड़ दूं? हे इज़राइल, मैं क्यों कर तुझे शत्रु के वश में कर दूं? मैं क्यों कर तुझे अदमा की नाई छोड़ दूं और सबोईम के समान कर दूं? मेरा हृदय तो उलट पुलट हो गया है। मेरा हृदय तुम्हारी खराबियां, तुम्हारी नजाजत तुमको बर्बाद करना चाहती है, तुमको नाश करना चाहती है। लूत, अब्राहम के साथ तुम चल रहे थे, तुमने बुराई के स्थान को चुन लिया, तुमको नाश करने की तरफ आगे बढ़ा दिया। लेकिन मेरा तो प्यार है ना, मैं तो तुमसे प्यार करता हूं। तुम गलत काम करते हो, तुम व्यभिचार करते हो, तुम परमेश्वर के विरोध में बातें करते हो, तुम उसको तरजीह नहीं देते हो। ये तुम्हारा फैसला है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुमको शत्रु के वश में छोड़ नहीं सकता। खुदा, आप देखिए, एक बाप जो अपने बेटे से बहुत प्यार करता, गड़बड़ कर रहा है। अगर कोई अनजान लड़का होता तो उसे बहुत मारता और उसको घर से बाहर निकाल देता, लेकिन अपने बच्चे से तो आदमी प्यार करता है क्योंकि उसको पैदा किया है। आगे ले चलता हूं आपको। प्रेम करने के बाद कई बार हमको नुकसान होता है, कई बार हम पीड़ा में पड़ते हैं, किसी कष्ट में चले जाते हैं, या खुदा हमें सजा देता है किसी बात की। ये प्रेम के वशीभूत होकर ही करता है। कोई बाप अपने बेटे को जब सजा देता है तो इसलिए नहीं कि वो उससे नफरत करता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उससे वो बहुत प्यार करता है। वो उसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। छड़ी उठाकर मारेगा, थप्पड़ मारेगा। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। अप्रेम ने नाफरमानियां की, अप्रेम ने अनाज्ञाकारिता की। जब बाइबल में पढ़ेंगे, मैं वर्सेस नहीं दे रहा हूं। अप्रेम ने अनाज्ञाकारिता की, अप्रेम ने परमेश्वर के विरोध में काम किया। यहां तक लिखा हुआ है कि अप्रेम मूर्ति पूजा करने लगा, अप्रेम हिंसा करने लगा, मारपीट करने लगा। अप्रेम के जीवन के अंदर आध्यात्मिक बंजरपन आ गया, रूहानी खल्लासपन, रूहानियत है ही नहीं। कभी कभी देखिए, हम में और आप में, लोगों में रूहानियत की कोई बात ही नहीं है। जब हम एक दूसरे के साथ बैठते हैं, जब किसी से मुलाकात करते हैं, आप सोचिए कितनी आप बाइबल की बातें करते हैं, कितनी चर्च की चर्चा करते हैं। अगर चर्च की भी चर्चा करेंगे तो कहीं बुराई तो नहीं कर रहे हैं, चर्च की चर्चा करिए।
नहीं, मत कीजिए। हमको ऐसी तबीयत का मनुष्य होने की आवश्यकता है कि हम एक दूसरे के उभारे जाने का कारण बन जाएं। अपने पड़ोसियों से जब बात करते हैं तो बताइए कि हमको खुदा का अच्छा कलाम मिला है, हम खुदा में आगे बढ़ रहे हैं, खुदा ने हमको ये बरकत दी है। आप उभारे जाने वाली बात करिए, दुनिया की और बातों को छोड़ दीजिए। इसके जीवन के अंदर आध्यात्मिक बंजरपन था। अभी मैं बता रहा हूं, बहुत जल्दी जल्दी समझते रहिएगा। ये हिंसा करने लगा था। अप्रेम जो था वो बुत परस्ती करने लगा था। अप्रेम का मतलब अप्रेम और अप्रेम से निकले हुए वंश। अप्रेम एक आदमी है, लेकिन अप्रेम की औलादें थी। अप्रेम से एक वंश बन रहा था। वो सारे लोग हिंसा पे उतारू हो गए। खुदा उन्हें प्यार करता था। इसको कहा जाता अप्रेमी लोग, ठीक है। और फिर क्या हुआ? एक खतरनाक बात हुई। अप्रेम के क्षेत्र को के ऊपर आक्रमण कर दिया असीरिया ने। किसने आक्रमण कर दिया? असीरिया ने। और वो असीरिया की गुलामी में चला गया। अप्रेम तो परमेश्वर का प्यारा था, लेकिन जब वो बुत परस्ती करने लगा, जब उसके जीवन के अंदर आध्यात्मिक बंजरपन आ गया, जब वो क्रोध करने लगा, जब परमेश्वर की इच्छा के विपरीत आ गया, तो परमेश्वर ने भी उसको असीरिया के वश में कर दिया और वो उसकी गुलामी में चला गया, गुलाम हो गया। और यह बात परमेश्वर के धर्मी न्याय को दर्शाती है कि परमेश्वर कभी भी बुराई को पसंद नहीं करता। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। जब परमेश्वर ने कहा, बेटा मैं तुमसे प्यार तो करता हूं, लेकिन तुमने गलत काम किया, इसके कारण से तुम्हारे ऊपर 2 छड़ी तो पड़ेंगी, तुमको 3 बेंत तो पड़ेंगी। यह न्याय को दर्शाता है। लेकिन फिर मैंने लिखा है कि फिर भी वो परमेश्वर उन लोगों से प्यार करता। गुलामी के देश में चले गए, बुत परस्ती करने लगे, फिर भी परमेश्वर उनसे प्यार करता है। अप्रेम के मतलब के बारे में मैंने लिखा है, अप्रेम का मतलब होता है ज्यादा भाग। मैं तुझे ज्यादा भाग दूंगा। मनश्शे अप्रेम से बड़ा था। जब यूसुफ अपने बाप याकूब के सामने अपने दोनों बेटों को लाता है, तो अपने बाएं हाथ पर मनश्शे को रखता है और दाहिने हाथ पर अप्रेम को रखता है, ताकि जब याकूब दूसरी तरफ से उसको आशीष दे तो याकूब का दाहिना हाथ मनश्शे पे पड़े और बायां हाथ अप्रेम पे पड़े। समझ में आया? अगर इधर मनश्शे है और इधर अप्रेम है, ये हाथ अप्रेम है और ये हाथ मनश्शे है, तो जब इधर से याकूब बरकत देगा तो अपना दाहिना हाथ किस पे रखेगा? मनश्शे पे, और बायां हाथ अप्रेम पे रखेगा। लेकिन परमेश्वर ने अप्रेम को चुना था। बाप समझ गया, धुंधली आंखें थीं, सूझता नहीं था। खुदा ने इल्हाम दिया। याकूब ने हाथ कैसे रखा? ऐसे। याकूब ने हाथ कैसे रखा? ऐसे, जिस पर यूसुफ नाराज हुआ, कहने नहीं पिता, ये तो बड़ा है, अपना हाथ ऐसे रख। उसने कहा नहीं, मनश्शे भी बढ़ेगा, लेकिन अप्रेम उसका दुगना बढ़ेगा, क्योंकि मैंने अप्रेम को चुन लिया है, उसको दूना भाग मिलेगा। आप चुने हुए लोग कहलाते हो, आप दूना भाग पाने के लायक हो, लेकिन गड़बड़ी क्यों कर रहे हो? क्यों बुराई कर रहे हो? क्यों गफलत में सो रहे हो? क्यों गलत चीजों के अंदर भागीदार बन रहे हो? एक चीज और अप्रेम के लिए बता दूं मैं जल्दी से, कि अप्रेम कहां पैदा हुआ? कहां पैदा हुआ था? मिस्र में। मिस्र गुलामी का देश था। मिस्र बुत परस्ती का देश था। मिस्र में
इस्राएलियों के प्रति नफरत थी। फिरौन बादशाह इस्राएलियों से नफरत करता था और वो उनसे मेहनत के काम करवाया करता था। लेकिन अप्रैम वहां गुलामी के देश में यूसुफ के मार्फत से पैदा हुआ। आप कह सकते हैं, मैं इसको समझाना चाहता, आप कह सकते हैं मेरे हालात ठीक नहीं है, मेरी परिस्थितियां ठीक नहीं है, मेरा घराना ठीक नहीं है, मेरा आदमी मुझसे ठीक तरीके से व्यवहार नहीं करता, मेरी पत्नी ठीक से व्यवहार नहीं करती, मेरे घर के अंदर क्लेश है, बहुत लड़ाई झगड़े हैं। हां, यूसुफ के जीवन में भी ऐसा ही था, डर और खौफ का माहौल था। लेकिन चूंकि यूसुफ के साथ यूसुफ का खुदा का हाथ था, इसको नहीं भूले। आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ आपकी विपरीत परिस्थितियों में बना हुआ है, इसे याद रखिए। आप विपरीत परिस्थितियों में गए होंगे, मेरी नौकरी में मुझे ताड़ना मिल रही, बड़ी बुरी हालत है, मेरा बिजनेस फेल हुआ जा रहा है, मैं क्या करूं, कैसे खुदा की हम्दो तारीफ करूं। यूसुफ के हालात कुछ ऐसे ही थे, लेकिन खुदा जिस पर यूसुफ एतबार करता था वो परिस्थितियों को बदल देने की सामर्थ्य रखता है। बदल देगा। आप जाओ तो सही, मिस्र देश में अप्रैम पैदा होगा जो खुदा का चुना हुआ होगा। गुलामी की हालत में खुदा आपकी जिंदगी से ऐसा कलाम पेश करेगा, ऐसी उद्घोषणा करेगा, ऐसी मिनिस्ट्री लेगा कि आप भी कहोगे क्या हो गया। 9वें पद में आइए, यहां लिखा है, मैं अपने क्रोध को भड़कने, ये कौन कह रहा है? खुदा। गलत काम किए हैं ना हमने, आपने भी गलत काम किए होंगे। जरा सोचिए, कितने गलत काम, कितनी विरोधी बातें, कितनी गंदी बातें मुंह से निकाली जो आपको नहीं कहनी चाहिए, अपने बाप के लिए, अपनी मां के लिए, अपने बच्चों के लिए, फिर भी आपने निकाली। खुदा कह रहा है, मुझे गुस्सा तो आ रहा है, लेकिन मैं अपने क्रोध को भड़कता है ना क्रोध, धीरे धीरे करके, और मैं अपने क्रोध को नहीं भड़काऊंगा, ना मैं फिर अप्रेम को नाश करूंगा। यस, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना गड़बड़ आदमी, मैं फिर प्रेम को नाश ना करूंगा, क्योंकि मैं मनुष्य नहीं परमेश्वर हूं। हम नाश कर देते, हम मार डालेंगे, निकल जाओ यार यहां से, भाग जाओ, तुम्हारी हमें जरूरत नहीं है। मैं मनुष्य नहीं लेकिन परमेश्वर हूं। आगे क्या लिखा है? मैं तेरे बीच में रहने वाला पवित्र हूं। और आगे क्या लिखा है भैया? मैं क्रोध करके ना आऊंगा। अरे भाई, क्रोध कर रहा, थोड़ी देर अपना घर में बैठो। मैं क्रोध करके आगे, इंग्लिश में क्या लिखा है ये वाला सेंटेंस, मैं क्रोध करके ना आऊंगा। आई विल नॉट कम टू यू इन एंगर। खुदा बाप भी अपना, ये पढ़ के मुझे इससे नहीं, हिंदी में नहीं समझ में आ रहा था, मैं क्रोध करके ना आऊंगा, लेकिन अंग्रेजी में आई विल नॉट कम टू यू इन एंगर। मैं जब क्रोधित हो रहा हूंगा तो खुदा बाप भी अपना किले में जाके बैठ जाता। या नहीं, अब जाएंगे हम प्रेम को उड़ाएंगे, तबीयत से उड़ाएंगे, मारेंगे, गुस्सा बहुत आ रही है, लेकिन खुदा आपके साथ आपका पक्ष लेता है, आपके पक्ष में है, कह रहा मैं तुमको प्यार करता हूं, बेटा गलती कर रहे हो, सुधर जाओ। मतलब वो ये बताना चाहता है गलतियों के पक्ष में नहीं है वो। आप सोचो वो तो प्रेम से बहुत प्यार करता, अब गलती करे रहो, नहीं, गलती मत करो, क्योंकि अगर गलती करोगे तो असीरिया के वश में चले जाओगे, गुलामी के देश में पहुंच जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। लेकिन वो तुमसे प्यार करता है, मैं क्रोध में तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। चलिए आगे चलते हैं 10वें पद को। वे यहोवा के पीछे पीछे चलेंगे। अब लिखा है अब प्रेम क्या करेगा? वो यहोवा के पीछे पीछे चलेगा। वह तो
सिंह की नाई गरजेगा। कौन? कौन? खुदा सिंह की नाई गरजेगा, परमेश्वर सिंह की नाई गरजेगा। तब लिखा है आगे, ध्यान दीजिएगा, और तेरे लड़के पश्चिम दिशा से थरथराते हुए आएंगे। तब तेरे लड़के पश्चिम दिशा से थरथराते हुए आएंगे। ये क्या है ये कि जो एप्रेम की बादशाहत है, जहां पर प्रेम बसाया गया, जब उसको यहोशू ने जमीन दी या मूसा ने जमीन दी, वो उस जगह का उत्तरी इलाका था। वो उस जगह का, समझिएगा मेरी बात, 12 कबीलों को मूसा और यहोशू के द्वारा परमेश्वर के दिशा निर्देशन में यरदन नदी के इस पार कुछ लोगों को जमीन का हिस्सा दिया गया कि तुम यहां पर बस जाओ, और बाकी लोगों को यरदन के उस पार इलाका दिया गया कि वहां बस जाओ। तो जो एप्रेम का इलाका है, ये उत्तरी इलाका है। और जब इसको असीरिया के वश में किया गया, तो असीरिया जो है वो पश्चिम का इलाका है। समझ में आ रहा है? वो पश्चिम का इलाका है। तो लिखा हुआ है यहां पर, तेरे लड़के पश्चिम दिशा से, अर्थात असीरिया से कैसे आएंगे? थरथराते। ले आएगा खुदा। असीरिया तुमको रोक नहीं पाएगा, गुलामी तुमको रोक नहीं पाएगी, शैतान तुमको अपने कब्जे में रख नहीं सकता, क्योंकि खुदा एनी हाउ कुछ भी कर लो इज़राइल को बचाएगा। वो उनको ताड़ना दे रहा है, वो उनको मारता भी है, वो उनको पीड़ा में भी डालता है, लेकिन खुदा उनको छोड़ेगा नहीं। और उसी तरीके से खुदा आपको छोड़ेगा नहीं। यहूदियों को परमेश्वर ने असीरिया के वश में कर दिया, लेकिन लिखा है एक दिन आने वाला है जब असीरिया से मेरे बच्चे थरथराते हुए आएंगे। खुदा बाप, तुम ही मेरे मालिक हो, तुम खुदा हो। एक दिन आएगा। आखिरी आयत 11वां पद, वे मिस्र से चिड़ियों की नाई। चिड़िया कैसे उड़ती है? खुशी से पंख फैलाकर आनंद के साथ चींची करती हुई अपने घर को जा रही है। कहां जा रही है? अपने घर को जा रही है। वो मिस्र से चिड़ियों की नाई और अश्शूर के देश से पंडुकू की भांति थरथराते हुए। अश्शूर, मैंने बताया ना, पश्चिम में अश्शूर है, उत्तर में प्रेम है, और फिर वो वहां से थरथराते हुए कैसे आएंगे? कबूतर। पंडुकी क्या कहते हैं? कबूतर, डव, उसकी मानिंद आएंगे, खुशी से आनंद करते हुए। आप तैयार हो आनंद करते हुए शैतान के शिकंजे से निकलकर खुदा के पास आने के लिए? परमेश्वर के पास आ जाओ। परमेश्वर के पास। उसके आखिरी जो लाइन लिखी, बहुत प्यारी लाइन है, और मैं उनको उन्हीं के घरों में बसा दूंगा, यहोवा की यही वाणी है। और मैं उनको उन्हीं के घर में बसा दूंगा, यहोवा की यही वाणी है। चिंता ना करो, गलत काम करने से बाज आओ, परमेश्वर की उपासना करो, उसकी वंदना करो, उसको पूजो। उन करूबों की मानिंद, उन 24 प्राचीनों की मानिंद, उन 4 प्राणियों की मानिंद। जब बर्रा बीच में खड़ा हो, तम्बू के बल गिर जाओ, कहो तू ही महिमा, तू ही आदर, तू ही बुजुर्गी के लायक है।